नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, कठोपनिषद श्लोक 17 और उसके आगे, ये दोस्तों हमारा इस पे 8वां वीडियो है। 1408 14th सीरीज दोस्तों कठोपनिषद की है। ये दोस्तों सिंपल स्टोरी ऑफ द वैदिक कल्चर, हमारी सनातन परंपराओं को दर्शाती हुई दोस्तों, कंप्लीट वैदिक लाइफ को दर्शाती हुई दोस्तों, ये है इस स्टोरी का महत्व, जिसे हम साथ साथ समझ रहे हैं दोस्तों। अभी सेकंड बून में हम चल रहे हैं। नचिकेता यमराज जी के यहाँ पहुंचा हुआ है और उसने दूसरा वर मांगा हुआ है कि मेरी जनता के लिए, लोगों के लिए ये स्वर्ग का रास्ता, व्हाट इज द सीक्रेट अग्नि विद्या, दिस फायर सैक्रिफाइस क्या है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। उस पे ये चल रही हैं बातें। फ्रेंड्स, 1:17 तृणा चिकेत स्त्रीभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत रति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देव मेड्यम विदित्वा निचाययमाम शांतिम मत्यंत मेति। त्रिनचिकेता त्रिभिः एत्या संधिम के यमा कह रहे हैं दोस्तों, वन हु डज द नचिकेता's fire 3 times, who gets connected with the 3 त्रिकर्मा कृत तरति जन्म मृत्यु, and who undertakes the 3 kinds of work, he crosses birth and death. ब्रह्मज ज्ञानम देवम इड्यम विदित्वा, the omniscient fire born out of Brahman, which is bright and adorable when one understands. Nichayam imam shantim atyantam ati, and realizes the fruits of this sacrificial fire, then he attains everlasting peace. इसी को स्वर्ग कहा गया है दोस्तों। Whoever performs 3 times this sacrifice of Nachiketa fire and has been united with the 3 and has performed the 3 duties, overcomes birth and death. When he has understood this adorable, bright, omniscient fire born of Brahman and released him, then he obtains everlasting peace. ऐसा है दोस्तों ये कुछ। त्रिनाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्मा से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड, दिस श्लोक जो है ना, ये फ्रूट्स ऑफ सैक्रिफिशियल फायर वर्शिप के बारे में बताना चाहता है कुछ दोस्तों। इन दिस वर्स जो ये फल हैं, फ्रूट्स ऑफ fire sacrifices are being given. This accords
with the normal Upanishadic style, and the description of the sacrifice may read like a riddle today. ये तो एक गुत्थी सी बन जाती है दोस्तों, ये तो फैक्ट है दोस्तों. दिस स्टैंजा आज की तारीख में तो बिकम स्ट्रेंज, यू नो. ये तो है दोस्तों, है तो ये स्ट्रेंज ही. द नंबर 3 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. This threefold Nachiketa fire, it may mean one who has performed thrice the Nachiketa sacrifice, or it may mean he who learns, knows and performs the Nachiketa fire sacrifice. Learns, knows and performs. One who studies it, one who possesses knowledge of it, and one who performs it. ये है दोस्तों 3 वाली बात. त्रिभी संधिम. Connection with the 3 could have these 3 meanings. The 3 influences on a person: mother, father and guru. दोस्तों हमने तो ओपन सीक्रेट में इसको बहुत बार कवर किया है. बॉडी, माइंड, सोल, मदर, फादर एंड गुरु. बहुत सारे दोस्तों ये किसी भी जीवन को इफेक्ट करते हैं दोस्तों. 3 ग्रेट फोर्सेस ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड ये रेवरेंस इनके प्रति अगर हो तो इसका मीनिंग है दोस्तों यहाँ पे. और दिस 3 में मीन 3 मीन्स ऑफ नॉलेज: डायरेक्ट परसेप्शन, इन्फरेंस एंड स्क्रिप्चर्स. प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम. ये है दोस्तों श्रुति, स्मृति or utterances of the wise. Whichever meaning one takes, the idea that there has to be some authoritative source of information used in executing any project to achieve something. फिर दोस्तों आता है शब्द इसमें त्रिकर्मकृत. One who undertakes the 3 kinds of karma enjoined upon every Brahmanic householder: sacrifice, यज्ञ, दान, चैरिटी और तपस, ऑस्टेरिटी, तपस. इसके बारे में दोस्तों हमने बहुत बार बात की है. ब्रह्मजा जन्म. Firstly, Brahmaja means born of Brahman, that is sacrificial fire. जिसने वो यज्ञ किया है दोस्तों, विद्या ग्रहण की है. ब्रह्मजा जन्म would then mean the knower of such fire. Fire could represent the world which is born from Brahman. ऐसा है दोस्तों. In Indian culture, all knowledge is respected. A person who has mastered the knowledge of sacrificial fire is adored and respected for his knowledge in the field. दोस्तों यहाँ पर फ्रूट्स की बात हो रही है ना, फल की बात हो रही है. तो दिस fruit does not refer to the God realization, but to the attainment of heavenly worlds as taught in the Upasana Kand. The peace of mind enjoyed is relative, not absolute. Heaven is more peaceful than earth. But this is the level of peace being described. ये नचिकेता के वर की बात ही चल रही है दोस्तों. नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1:1:18. दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ सैक्रिफिशियल फायर वर्शिप.
त्रिनाचिकेताः त्रयम् एतात् विदित्वा य एवं विद्वान् चिन्युते नचिकेतम् स मृत्यु पाशांत पुरतः प्रणोद्यः शोकातिदिगो मोदते स्वर्गलोके. He who knows the three Nachiketa fires and propitiates the Nachiketa fire with this knowledge throws off the chains of death, goes beyond sorrow and rejoices in heaven. जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को जानकर नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देह ताप से पूर्व ही मृत्यु के बंधन को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है. Lord Death is here concluding his advice on Nachiketa fire sacrifice with a glorification of the karma and the fruits thereof. He says that those who know the Nachiketa's fire fully well, its main three sections, concerning the Agni Vidya shall go beyond the sorrows and tears of the world and reach a plane of consciousness wherein they shall live and enjoy eternally. These three Nachiketa fire knowledge constitutes in an understanding of what has been already told. ये नचिकेता की ब्रिक्स के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में, उनकी मोड ऑफ अरेंजमेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में. He who performs this yagna and also meditates for long upon the fire as the very Atman, self of the meditator, shall after death reach the state of total intellect called the Hiranya Garbha or the Brahma Loka. Friends, this is as it ought to be. We have found in the earlier discussions also how a synthesis of ritual, karma, and meditation, upasana, when pursued with sincerity, conveys to the greater joys of the Brahma Loka, where it being advised by the Creator himself, it gains complete liberation, this Kaivalyahood, at the time of the world's dissolution. इसी को दोस्तों कहा गया है कर्म मुक्ति, ग्रेजुअल लिबरेशन. वेदांत में इसे ऐसे ही बताया गया है दोस्तों यहाँ पे दिस साइंस ऑफ अग्नि विद्या which is narrated after नचिकेता, ये यम द्वारा इसकी प्रशंसा की जा रही है दोस्तों. हाँ, जबकि ये फैक्ट है कि ये जो विद्या है ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल साइंस नहीं है जो मानव को लिबरेट कर देती है, मोक्ष दिला देती है. लेकिन ये तो पक्की बात है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट तो दे ही देती है. इसलिए यहाँ पर इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है दोस्तों यम द्वारा. जीवन मुक्त तो हो सकता है नचिकेता फायर से दोस्तों. इट मीन्स ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ एंड accompanying mental anguish by attaining the heavenly worlds, जहाँ पे where there is nobody and hence no death. Hence, throwing off death refers to the bodiless existence in heaven. The claim made of crossing over all sorrows is another aspect of the same attainment. It refers to the dense sorrows of a gross material existence on earth, which is absent in heaven. It does not refer to the deeper freedom
from sorrows, which is removed only through spiritual knowledge. The former type of sorrow can be removed by upasana, combined with rituals like Nachiketa's fire sacrifice. दोस्तों, ये कर्म कांड जो है ना, इट इज नॉट एंटी ज्ञान, इट इज जस्ट प्रो अज्ञान. इन कॉन्ट्रास्ट, जो ज्ञान कांड है इज डायरेक्टली इन ऑपोजिशन टू अज्ञान, ऑफ विच इट इज द ऑपोजिट. तो ज्ञान एंड अज्ञान कैन नॉट को एग्जिस्ट, एज दे आर लाइक लाइट एंड डार्कनेस. सो हुआ क्या इसमें? द स्टेज इज नाउ सेट फॉर आस्किंग फॉर नॉलेज ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान. ये ऐसा कोई वर है जो नचिकेता शायद मांगने वाले हैं. ये तो समझ में आ रहा है यम को भी दोस्तों. दिस इज द बून ऑफ हीरोइज्म. दैट इज ऑल दिस कथोपनिषद इज ऑल अबाउट. यम ने तो एक एक्स्ट्रा बून दे दिया उसको ऑलरेडी, लेकिन यम इनवाइट्स द थर्ड बून. यम भी सब समझ रहे हैं दोस्तों. 1:19 एष ते अग्नि नचिकेतः स्वर्गयो यम वृणीथा द्वितीय वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाः तत् तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व. यमा कह रहे हैं दोस्तों, दिस देन इज द नचिकेता फायर सैक्रिफाइस विच लीड्स वन टू हेवन. बता रहे हैं नचिकेता को, एंड विच यू हैड चोजन एज योर सेकंड बोन. Hereafter people will call this fire by your name alone. Now your third boon you may choose. हे नचिकेता, तूने द्वितीय वर से जिसका वर्ण किया था, वह यह स्वर्ग का साधन भूत तुझे बतला दिया. लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे. तू तीसरा वर और मांग ले. यहां दोस्तों एक अलग ही सिचुएशन है. जो यम है ये was pleased to shower upon Nachiketa extra boons. He yet feels obliged and indebted to the Brahmin boy, since he had not given the promised third boon. ये ऐसा हो सकता था that Nachiketa himself might forget the first promise made by Lord Death. क्या था कि ask me 3 boons, but Lord Death, the magnanimous, the master of righteousness, himself reminds Nachiketa of the third boon. Choose now. नचिकेता, आपका जो तीसरा वर आपने मांगा था उसको आप अब मांग लो मुझसे. अजीब सी सिचुएशन है दोस्तों यहाँ पर. दूसरे बोन की जो इस श्लोक की जो पहली 3 लाइनें हैं दोस्तों, उसको कंक्लूड कर देती हैं. नाम दे दिया. There seems to be no need to devote these 3 lines to conclude the second boon, क्योंकि ये पहले भी बता दिया गया है. पहले तो ये बात हो चुकी है. लेकिन कोई बात नहीं. However, they do have a dramatic effect. They have the effect of drawing open the curtains as in a live drama to the new scene, ushering of a new scene. This जो है ये, it is a step from the second boon to the third boon is very significant.
ये रिप्रेजेंट करता है अ चेंज फ्रॉम अपरा विद्या टू परा विद्या, फ्रॉम सेक्युलर कंसर्न्स टू द स्पिरिचुअल क्वेस्ट, फ्रॉम अनरियलिटी टू द रियलिटी. This is the most significant shift in life. Herein, we move into the whole new dimension to discover the ultimate reality. ऐसा कुछ है दोस्तों ये. Two conditions need to be fulfilled for Nachiketas to ask the particular boon that would satisfy the spiritual thirst. पहली क्या है? The Guru's grace. The knowledge is only given when the Guru is pleased with one's service. It cannot be had otherwise. Nachiketa ने तो so far he has pleased Yama in every respect. और दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंस है वो ये है द गुरुज रियलाइजेशन. इन एडिशन सेल्फ नॉलेज कैन ओनली बी आस्क्ड फ्रॉम ए समवन हु possesses it, who would be more conversant with the subject than Lord Death himself. ये है बातें इसमें दोस्तों. Nachiketas is now all fired up with the desire for the highest realm, the state of total liberation from samsara, which means oneness with the Supreme Brahman. This requires completely different qualification from those required for the earlier Karma Kand rituals or the Upasana Kand meditations. ऐसे दोस्तों स्लोली हम लोग थर्ड बून में एंटर कर गए हैं दोस्तों. कोई कोई जो ओरेटर्स हैं, वक्ता हैं, ये 19वें श्लोक को थर्ड बून का पार्ट मानते हैं, कोई कोई इसको सेकंड बून का पार्ट मानते हैं. हम तो दोस्तों कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं. नचिकेता जो है फ्रॉम रिलेटिव्स टू हिज पीपल टू सेल्फ, 3 स्टेजेस में आगे बढ़ रहा है. जो भी उसकी शंकाएं थे उनका निवारण हो रहा है. एंड हिज टीचर इज नन अदर देन द लॉर्ड डेथ, यमा हिमसेल्फ, द सन ऑफ सन हिमसेल्फ. ऐसे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ाए हैं और नचिकेता अपने तीसरे वर के प्रति बढ़ रहा है दोस्तों. यम ने स्वयं उसको कहा है कि तीसरा वर मांग लो. ये एक अग्नि होना आगे बढ़ने के लिए. ये दोस्तों मुझे पहले बचपन में शायद समझ में आ गया था, तभी मैंने आपको वो बात बताई थी कि जापानीज़ कंपनी में मैं अपनी ट्रांसलेटर को छेड़ता रहता था. उसका नाम था निकिता, मैं उसको नचिकेता नचिकेता कहता रहता था. वो दूसरे श्लोक में लॉर्ड डेथ यम ने क्लियर किया है कि कैसे, कब, क्यों इसको नचिकेता फायर कह दिया गया है दोस्तों. यदि आप में फायर है, यदि आप में वो क्वेस्ट है, यदि आप में तीव्र जानने की, आगे बढ़ने की पिपासा है, तो उस फायर को शास्त्र की भाषा में नचिकेता फायर भी कहा जाता है दोस्तों. ओके, यहाँ दोस्तों इस वीडियो को विराम देंगे. आगे अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. May God bless us all. I am quite confident you would be liking the contents of Kathopanishad. ओपन सीक्रेट की जो डिस्क्रिप्शंस हैं दोस्तों, वो प्रोफेशनल्स लैंग्वेज में डालने की कोशिश की जाती है. आई होप यू वुड बी एंजॉइंग these videos. Please give your comments. Please share these videos with those friends, those people whom you feel worthy of enjoying this language, this description,
this way to Indian life. Thank you very much, friends. May God bless us all. Thank you, friends.